अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। इससे पहले हम जो प्रोग्राम कर चुके हैं उन प्रोग्रामों के अंदर मैंने आपको जादूगरों की खौफनाक हरकतें बताई थी। आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको जादूगरों की पहचान, कि आप जादूगरों को किस तरह पहचान सकते हैं, उनके कुछ ऐसे अफ़आल और कुछ ऐसे अमाल हैं, वो आप अगर देख लें, वो अगर आपकी नज़र से गुजरें तो आप समझ लें कि ये बंदा जादूगर है। और जब आपको पता चल जाए ये जादूगर है तो फिर उसके बाद उससे कभी इलाज ना करवाएं। उसकी निशानी, जादूगरों की निशानियां ये हैं। नंबर एक, जादूगर आपसे इलाज, आपका जब इलाज करना चाहेगा तो मुमकिन है आपसे आपकी वालदा का नाम पूछे। जब भी कोई आपसे आपका रूहानी इलाज करने वाला आपकी वालदा का नाम आपसे पूछे, उससे इलाज मत करवाएं, वो जादूगर है। इसी तरह बाज़ औक़ात आपका इलाज करने वाले आपसे कहेंगे कि आप घर से कोई कपड़ा लेकर आएँ, अनसिला कपड़ा लेकर आएँ। जब आप कपड़ा लेकर जाएंगे तो वो उस कपड़े की पैमाइश करना शुरू कर देगा। उस पैमाइश में कभी वो उस कपड़े को बड़ा कर देगा, कभी छोटा कर देगा। तो ये भी जादूगर की निशानी है। ऐसे लोगों से कभी भी अपना इलाज मत करवाएं। जादूगर की निशानियाँ, आपका इलाज करते हुए आपके इलाज में आपसे वो ये कहे कि फ़लाँ जानवर की सीरी लेकर आएँ, फ़लाँ जानवर जो है उसका रंग ऐसा हो, कोई ख़ास रंग किसी जानवर का बता के वो जानवर मंगवाना। जैसे हमारे बड़ा ये मारूफ़ है कि जी काला बकरा लेकर आएँ, काला मुर्गा लेकर आएँ। तो ये निशानियां हैं जादूगरों की। इस इलाज का काले बकरे से, काले मुर्गे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका कपड़े की पैमाइश से इस रूहानी इलाज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी तरीके से इस इलाज में माँ के नाम के पूछने का इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह जादूगरों की निशानियों में ये है कि वो आपसे ये कहेगा कि आप फलां जगह पे जाकर ये गोश्त फेंक आओ, किसी जानवर का गोश्त लो जंगल में फेंक आओ। या आपसे ये कहेगा कि ये गोश्त कहीं दरिया में फेंक आओ। कभी आपसे कहेगा कि कोई फलां जानवर जो है उसको ज़िबा करके, उसका गोश्त करके अपनी छत के ऊपर फेंक दो। तो ये सारी निशानियां जो हैं, ये सारे अमल जो हैं, ये जादूगरों के हैं। इस रूहानी इलाज के अंदर गोश्त किसी जगह पर ले जाकर फेंकना, इसका नूरानी इल्म से या कुरानी इल्म से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हमें इस हवाले से मिलती हैं, उसमें इसका कोई वजूद नहीं है। और भाई गोश्त खाना है, लोगों के पास खाने के लिए गोश्त नहीं है। अगर कोई गोश्त किसी को देना ही है तो गोश्त सदका करके इंसानों को दें। सदके का गोश्त इंसानों को खिलाएं। इंसानों को मिल नहीं रहा और कहते हैं जाकर गोश्त समंदर में फेंकाओ, दरिया में फेंकाओ, नहर में फेंकाओ, छत के ऊपर डालो, जंगलों में फेंकाओ। तो ये सारे जादूगरों की निशानियां हैं। ऐसा कोई भी अमल मत कीजिए। इसी तरह जादूगरों की निशानियों के अंदर ये भी है कि आपको जादूगर कहेगा कि फ़लाँ जानवर का या फ़लाँ जानवर के जिस्म का फ़लाँ उज़्व जो है वो मुझे ला कर दो। वो कोई भी उज़्व मंगवाए, उसको लाकर ना दीजिए। ये भी जादूगरों का अमल है। जादूगरों के अमाल के अंदर बाज़ का ये चीज़ें भी होती हैं कि वो आपको दम चंद सेकंड का करता है और चंद सेकंड में अपने मुंह के अंदर कुछ बुड़बड़ाएगा और कोई तस्बीह पकड़ के तेज़ी तेज़ी से घुमाकर आपको दिखाएगा और आपके ऊपर फू फू करके को फूंके मार के आप पर साबित करेगा कि उसने आपको दम कर दिया है। ये जादूगरों की निशानियां हैं। ये वो इल्म नहीं है जो हमें कुरान और हदीस से मिलता है। हमें तो कुरान और हदीस से जो रूहानी जो इलाज हैं, उसके इलाज के लिए जो चीज़ें मिलती हैं, वो तो कुरान की तिलावत करना है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में साबित शुदा दुआएं वो पढ़ के इलाज करना है, जिसको इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में आपको बताएंगे। और वो भी ऊंची आवाज़ से पढ़ना है, मुंह के अंदर नहीं बुड़बुड़ाना। तो हमारे यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा इलाज करते हैं कि चंद सेकंड के लिए मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हैं और फू फू करके समझते हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा कोई दम हो गया और इससे हमारा इलाज हो गया। तो ये सारे जादूगरों की अलामतें हैं। अपने आप को जादूगरों से बचाएं और उनसे दूर रहें। ये चंद निशानियां मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। इन निशानियों को जान लेने के बाद हमें चाहिए कि हम इनसे दूर रहें। इसी तरह जादूगरों में एक और चीज़ भी जो है वो भी आप सुन लीजिए। हमारे कुछ लोग हैं वो जायचे बनाते हैं।
جی یہ فلاں کا ذائچہ بنائیں گے ہم، فلاں کا ذائچہ بنائیں، یہ ذائچے وغیرہ بنانا یہ بھی جادوگروں کی نشانی ہے۔ یہ ذائچے بنانا یہ درست عمل نہیں ہے اس علاج کے اندر۔ تو جو کوئی بھی آپ سے یہ کہتا ہے جی کہ ہم آپ کے ذائچے بنا کے آپ کا علاج کریں گے، تو یہ ذائچوں والا عمل بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی جادوگروں کا کام ہے۔ اسی طرح بعض کا جادوگر آپ سے تصویریں منگوائے گا کہ آپ اپنی تصویریں بھیج دیں، اپنے بچوں کی تصویریں بھیج دیں، تو ان تصویروں کا بھی اس علاج سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی جادوگروں کے ان کے کرتوت ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں۔ یہ چند نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کو یاد رکھ کے اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو جادوگروں سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔